हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 विटामिन्स। तो चैप्टर नंबर 7 क्या है? विटामिन। तो क्या होते हैं विटामिन्स? तो विटामिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करने का काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के बहुत सारे सेल हैं तो उनके बहुत सारे फंक्शन है अलग अलग, और उनका एक स्ट्रक्चर है स्पेसिफिक। अलग अलग टाइप के सेल हैं तो उनका अलग अलग क्या स्ट्रक्चर है, तो उसका स्ट्रक्चर सही से बना रहे और उसका जो फंक्शन है वो सही से होता रहे, तो उसको मेंटेन करने का काम विटामिन करते हैं। तो चलिए अब हम इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ते हैं। कई सारी चीज़ें इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? तो विटामिन्स आर दोज ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट मेंटेन द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। ठीक, ये आप डेफिनेशन लिखेंगे अपने एग्जाम के अंदर कि विटामिन्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेल का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन है जो सेल का, उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन्स बोलते हैं। एंड विटामिन्स आर, यहाँ पे नोट छूट गया, यहाँ पे नोट बढ़ा लीजिए। विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी, और जो हमारी बॉडी है वो विटामिन को नहीं बना पाती है। जैसे कि अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, समझ में आ रहा? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ऐसे हमारी बॉडी क्या है, एंजाइम वगैरह बना लेती है। लेकिन ये जो विटामिन्स हैं ये हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। समझ में आ रही बात? इसलिए हमको ये क्या है, बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। दैट इज वाई मतलब इसलिए दे आर टेकन इन फूड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। इसलिए हमको ये बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि प्लांट से हमको मिलता है और एनिमल वगैरह से हमको विटामिन्स मिल जाते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन पूछ रखी है, तो दो तरह के विटामिन्स होते हैं, आपको याद होगा। ये तो बहुत कॉमन टॉपिक है कि विटामिन दो तरीके के होते हैं। एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। अब इसमें फ़र्क क्या होता है? तो फैट सोल्यूबल वो विटामिन होते हैं जो फैट के अंदर क्या होते हैं, घुल जाते हैं एक तरीके से। और क्या है, फैट में जब जो फैट में घुलने वाले होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर भी होते हैं। कहाँ पे स्टोर होते हैं? लीवर के अंदर स्टोर होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहते हैं? फैट सोल्यूबल का मतलब ये समझिए कि वो फैट सोल्यूबल विटामिन का मतलब वो विटामिन जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ठीक, और जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो क्या हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते हैं, बल्कि वाटर के साथ में क्या है वो बॉडी से निकल जाते हैं। अब इससे यहाँ पे ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो फैट सोल्यूबल हैं उनको हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए कि एक बार हमने ले लिया तो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पे यूज़ होते रहते हैं। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं उसको हमको बार बार लेने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि हमारी बॉडी के अंदर ये स्टोर नहीं रहते हैं। अगर बाहर से आप नहीं लेंगे, बार बार नहीं लेंगे, तो उसकी कमी हो जाएगी और बहुत सारी दिक्कतें आपको होने लग जाएंगी। ठीक, अब ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, जिसको आप याद करने के लिए केड़ा कह सकते हैं या कीड़ा। कीड़ा तो जानते हैं ना, कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े, तो उससे याद रखिएगा कीड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, आपके फैट सोल्यूबल विटामिन हो जाएंगे। ठीक, दे आर हाइड्रोफोबिक, और ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। हाइड्रोफोबिक नेचर का मतलब ये कि जो वाटर से भागते हैं, यानी ये क्या है, फैट सोल्यूबल होते हैं, वाटर में घुलते नहीं हैं। ठीक है, वाटर में नहीं घुलेंगे तो बाहर नहीं निकलते हमारी बॉडी से, और क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं हमारे लीवर के अंदर। ठीक, दीज आर नॉट एक्सक्रीट आउट फ्रॉम आवर बॉडी, और हमारी बॉडी से ये बाहर नहीं निकलते हैं। सो एक्सेसिव इंटेक कैन कॉज टॉक्सिक इफेक्ट। इसलिए कह रहे हैं अगर इसको आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन को अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो ये टॉक्सिक इफेक्ट कर सकते हैं। यानी जब उसकी ज़्यादा लेंगे तो आपके दाने निकलने लग जाएंगे और भी दूसरी कुछ इस टाइप की दिक्कतें होने लग सकती हैं। आप ऐसे ही आपको वोमिटिंग जैसा होगा, नोज़िया आएगा, सर चकराएगा, सर के अंदर दर्द होने लग जाएगा। तो अगर ज़्यादा लेते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन को तो उससे आपको दिक्कतें हो सकती हैं। और दूसरा जो होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो इसमें कौन से आते हैं? तो इसमें आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन बी कई तरीके का है, तो पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और दूसरा होता है विटामिन सी, जो किसमें आता है, वाटर सोल्यूबल के अंदर आता है। तो ये जो दो विटामिन इनको हमको बार बार लेने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि दीज आर नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में क्या है, स्टोर नहीं होते हैं। इसलिए हमको क्या है, डेली बेसिस में इसको हम लोग स्मॉल क्वांटिटी के अंदर लेंगे। डेली बेसिस में स्मॉल क्वांटिटी के अंदर लेंगे। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपर विटामिनोसिस बोलते हैं। अगर विटामिन की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो उसको बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस। ठीक, अब इनके साइंटिफिक नेम भी पूछ लेता है कभी कभार, तो साइंटिफिक नेम भी याद कर लीजिए।
तो आपको ये याद हो गया होगा कि जो फैट सोलुबल विटामिन है वो कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से? कीड़ा, KEDA कीड़ा, ये कौन कौन से हैं? 4 विटामिन हो गए जो फैट सोलुबल हैं। अब विटामिन ए का नाम क्या है? तो रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। दूसरे का नाम विटामिन डी जो है, इसका क्या नाम है? तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का क्या नाम है? तो टोकोफेरॉल। और विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन। क्या है? फाइलोक्विनोन। अब जो वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं तो उसमें 2 आते हैं। कौन आता है? एक विटामिन बी और दूसरा आता है इसमें विटामिन सी। और जो विटामिन बी है यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये कितने तरीके का होता है? ये 8 तरह का होता है। विटामिन बी कितने तरीके का होता है? 8 तरीके का होता है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो कौन कौन सा होता है? विटामिन B1, B2, B3, ठीक है। उसके बाद आता है B5, B6, B7, फिर उसके बाद आता है B9 और B12। अब कैसे याद रखेंगे कौन सा नहीं है और कौन सा है इसके अंदर? तो शुरू से आप 1, 2, 3 करेंगे तो 3 के बाद 3 के बाद क्या है? एक मिस रहेगा। 3 विटामिन आ गया, विटामिन 1, 2, 3। उसके बाद यहाँ 4 क्या हो जाएगा? मिस हो जाएगा, ठीक है। 4 विटामिन 4 नहीं आता है, ठीक। उसके बाद फिर 5, 6, 7 आ जाएगा, 3 और ये हो जाएंगे। फिर उसके बाद चौथा, इसके बाद जो चौथा है वो क्या है? विटामिन 8। तो वो क्या है? विटामिन 8 नहीं आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? मिस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, यानी 1, 2, 3 के बाद चौथा जो है मिस है। फिर उसके बाद 1, 2, 3, उसके बाद जो 8वां है वो क्या हो जाएगा? मिस हो जाएगा। उसके बाद फिर 9 और फिर क्या है? उसके बाद अब नीचे आप जब 9 आ जाएंगे तो उसके बाद 9 के बाद विटामिन B12 आ जाता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक। तो अब इनके नाम याद कर लेते हैं हम लोग। तो विटामिन B1 को हम लोग क्या बोलते हैं? थायमीन। विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 को नियासिन, ठीक है। क्या बोलते हैं? विटामिन B3 को नियासिन या निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन B5 4 नहीं है, विटामिन B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडोक्सिन। क्या बोलते हैं? पायरिडोक्सिन। विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटिन। और विटामिन B9 को बोलते हैं फोलिक एसिड। क्या बोलते हैं? फोलिक एसिड। और विटामिन B12 को बोलते हैं कोबालामिन या सियानोकोबालामिन या साइनोकोबालामिन बोलते हैं। और विटामिन बी और विटामिन सी रह गया इसमें एक, क्या रह गया? विटामिन सी। विटामिन सी को हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो ये विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। अब हम लोग हर एक को क्या है डिटेल से पढ़ते हैं। उसमें आपको 4-5 चीज़ें पढ़नी है ध्यान से। एक तो हर जो विटामिन हैं उनका क्या है? फंक्शन क्या है। और क्या पढ़ना आपको? डेफिशिएंसी डिसीज, यानी अगर उनकी कमी हो तो आपको क्या प्रॉब्लम होंगे, क्या दिक्कतें होंगी। और डेली कितना लेना है, डेली रिक्वायरमेंट उसकी कितनी है, यानी हम बॉडी अपने डाइट में, अपने खाने में हम कितना लेंगे। और इसका सोर्स कहाँ से हमको ये मिलता है। ये आपको 4 चीज़ें हर एक के अंदर पढ़नी है। ये आपके सिलेबस में पूछ रखा है, ठीक। तो सबसे पहले कौन सा है? तो हमारा क्या? विटामिन ए। सबसे पहला क्या है हमारा? विटामिन ए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। इसको आप याद रखेगा, रेटिना से रिलेटेड। क्या है? ये रेटिना से रिलेटेड होता है। इसका फंक्शन क्या है? इट इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल विजन, यानी आदमी की जो आंख है, जो देखने की ताकत है, वो नॉर्मल रहे, अच्छी रहे, तो उसके लिए क्या होता है? ये काम करता है। ऐसे ही ये मतलब जरूरी होता है। ऐसे ही इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी ग्रोथ, आदमी के बॉडी के ग्रोथ के लिए भी क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ही इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ बोन्स, और ये हड्डियों के ग्रोथ में भी क्या है? काम करता है। एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो हमारा मतलब ब्रेन वाला सिस्टम है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जो है, उसको भी क्या है? उसके ग्रोथ में ये क्या होता है? हेल्पफुल होता है। और क्या है? इट कीप्स द स्किन, किडनीज एंड अदर ऑर्गन्स परफेक्ट। जो हमारी स्किन है, जो हमारी किडनी है, और जो और दूसरे जो पार्ट्स हैं, उसको क्या है? वो सही से काम करते रहें, हेल्दी रहें, तो उसके लिए भी क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें आपको अगर सारे याद ना हो पाएँ तो हर एक का जो मेन है उसको ज़रूर याद रखिएगा। तो ये विटामिन ए जो है वो किसके लिए है? तो रेटिनॉल से याद रखिएगा कि इसका मेन फंक्शन क्या है? ये हमारी आँखों से क्या है? इसका रिलेटेड होता है, ठीक। अब इसकी डेफिशिएंसी डिसीज है तो उसमें क्या आ जाएगा? तो अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। ये एक आप जरूर याद रखिएगा, क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। और क्या हो जाएगा? और इसकी कमी से और क्या होगा? जीरोफ्थेल्मिया हो जाता है। क्या होता है? जीरोफ्थेल्मिया। जीरोफ्थेल्मिया का मतलब होता है ड्राइनेस ऑफ आई, यानी आंखों का जो पानी होता है वो एकदम सूख जाता है, खुश्क हो जाता है। तो ये दिक्कत आती है विटामिन ए की कमी की वजह से। और क्या हो जाएगा? केराटोमलेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केराटोमलेशिया हो जाता है इसकी कमी की वजह से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से
केराटोमलेशिया का मतलब होता है अल्सरेशन ऑफ कॉर्निया। हमारी आंखों का जो कॉर्निया है उसके अंदर क्या हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, यानी समझ लीजिए घाव हो जाएगा, उसके अंदर इंजरी हो जाएगी। और क्या होता है, ड्राइनेस ऑफ स्किन, इसकी कमी की वजह से क्या होगा, हमारे जो स्किन है वो सूख जाएगी। तो ये दिक्कतें आती है किसकी, विटामिन ए की कमी की वजह से। और डेली हम इसको कितना खाएंगे, तो 600 माइक्रोग्राम डेली लेना, ये हमारे लिए क्या है, एक तरीके से ज़रूरी है। इतना हमको लेना चाहिए अपने डाइट में रोज़ाना। कितना, 600 mcg। नॉर्मली क्या है, ये हम लोग मतलब उससे ज़्यादा ही ले लेते होंगे। अब ये कहाँ से मिलता है हमको, तो ग्रीन वेजिटेबल्स, जो हरी सब्जियां हैं उसके अंदर हमको ये मिलता है। और कहाँ से मिलता है, तो फ्रूट्स के अंदर मिलता है। सीरियल जो अनाज वगैरह हैं जैसे गेहूं, चावल, इस टाइप की जो चीज़ें हैं उससे हमको मिल जाता है। ऐसे ही लीवर से हमको मिलता है। अब ये लीवर किसी का भी हो, क्योंकि लीवर एक तरीके से क्या होता है, समझ लीजिए स्टोर रूम का काम करता है। तो इसके अंदर विटामिन भी क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ऐसे ही प्रोटीन वगैरह भी स्टोर होते हैं, ग्लूकोज भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो लीवर क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो मान लीजिए मुर्गे का लीवर है, और क्या कहते हैं, बकरे का लीवर है, किसी भी का जो आप अगर खाते हैं मीट वगैरह, तो जो उनके लीवर होते हैं उसमें आपको क्या मिल जाएगा, विटामिन ए मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप मीट वगैरह नहीं खाते हैं तो आपको मिल्क लेना पड़ेगा, मिल्क में आपको मिल जाएगा। ऐसे ही बटर में मिल जाएगा। ऐसे ही जो अंडे की जर्दी होती है, एग योल्क, उसमें आपको विटामिन ये ए क्या है, भरपूर मात्रा में मिल जाता है। अब इसमें हर तरह के क्या है ऑप्शन आपके पास। अगर आप क्या है शाकाहारी हैं तो आप क्या है, ये ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो सीरियल्स हैं, उससे काम चला सकते हैं। ऐसे मिल्क बटर ये लेके काम चला सकते हैं। और बाकी जो लोग मांसाहारी हैं उनको तो ये तो सब खाते ही हैं, तो उनको भी क्या है, विटामिन ए मिल जाएगा। तो कितना हमारा डेली कितना लेना चाहिए, तो 600 mcg यानी 600 माइक्रोग्राम डेली बेसिस पे लेना चाहिए। अगर कोई ज़्यादा, अगर इसको कोई बहुत ज़्यादा ले रहा है, अगर बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें खा रहा है, उसके अंदर ये विटामिन बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा। और अगर विटामिन ए ज़्यादा हो रहा है तो उसको बोलेंगे हाइपर विटामिनोसिस ए। ठीक, तो उसकी वजह से क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो हेडेक हो जाएगा। क्या होगा, हेडेक हो सकता है, सर में दर्द होगा, नोजिया होगा यानी मतली सा आएगा, उल्टी आएगी। और क्या होगा, टायर्डनेस, आदमी को थका थका सा लगेगा। ठीक है, ये आपके सिलेबस में पूछा नहीं है ओवर यूज़ के बारे में, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लेते तो आपके लिए अच्छा होगा। अब जो दूसरा विटामिन है वो क्या है, विटामिन डी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरोल। तो इसका फंक्शन क्या है, तो इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो जो हमारा इंटेस्टाइन, हम लोग खाना वगैरह खा रहे हैं, तो मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसके अंदर कैल्शियम है, मान लीजिए दूध पी रहे हैं, कैल्शियम है। ऐसे ही फॉस्फोरस के लिए हम लोग साग वगैरह खा रहे हैं, हमको फॉस्फोरस मिल रहा है वहाँ से। तो उसको एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, हेल्प करता है कौन, विटामिन डी। यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी है तो वो जो चीज़ें हैं, जो कैल्शियम है और फॉस्फोरस है, वो आसानी से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और किस में ये काम करता है, तो इट प्रोमोट द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन। ये हड्डियों के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ये इसका मेन फंक्शन है कि याद रखिएगा, एक तो कैल्शियम का ये एब्जॉर्प्शन कराता है, दूसरे बोन और हड्डियों के जो क्या कहते हैं, जो उनका ग्रोथ है, जो उनका डेवलपमेंट है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ही जो हमारी हड्डियां होती हैं उनको हेल्दी रखता है, ये उसको मजबूत बना के रखता है। ऐसे ही इट प्रोमोट्स द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी। और जो हड्डियों से रिलेटेड है तो हमारी बॉडी का जो ग्रोथ है उसमें भी क्या है, ये काम करता है। इसलिए कि हड्डियां अगर नहीं बढ़ेंगी तो आदमी के क्या है, हाइट भी नहीं बढ़ेगा। ठीक, अब इसकी कमी से क्या होगा, तो इसकी कमी से जो दो मेन बीमारियां होती है, एक होता है रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स। रिकेट्स आप जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनके अगर उनके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हड्डियां टेढ़ी सी हो जाती हैं। तो आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। ठीक, और क्या होता है, इसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। मलेशिया का मतलब होता है कि हड्डियां जो है हमारी क्या हो जाए, एकदम मतलब सॉफ्ट हो जाती हैं। क्या होती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। अगर थोड़ा सा भी आदमी गिरता है तो फ़ौरन क्या होती हैं, टूट जाती हैं। अगर विटामिन डी की कमी है तो हड्डियाँ क्या हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाती है। उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया हो गया। ठीक, अब इसका डेली जो हमारा डाइटरी रिक्वायरमेंट है, यानी हम कितना लेंगे रोज़ाना, तो कितना लेंगे, 100 यूनिट। कितना पर डे, 100 यूनिट लेंगे। जो अगर हम लोग ग्राम के हिसाब से देखें तो 2.5 माइक्रोग्राम होता है। ठीक है, 0.5 माइक्रोग्राम होता है। ठीक, और जो क्या है, लैक्टेटिंग मदर है, यानी जो बच्चे को दूध पिला रही हैं अभी, तो वो कितना लेंगी, तो 400 यूनिट पर डे वो विटामिन डी लेंगी। कितना, 400 यूनिट पर डे विटामिन डी लेंगी। अब इसका सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है, तो कॉड लिवर ऑयल आता है, वहाँ से मिल जाता है। फिश लिवर ऑयल आता है, वहाँ से मिल जाता है। ठीक है, और कहाँ से मिलता है, तो एग योल्क, यानी जो क्या कहते हैं, अंडे की जो जर्दी होती है, वहाँ से मिल जाएगा। ऐसे ही एनिमल का जो लीवर वगैरह होता है, वहाँ से हमको ये मिल जाता है विटामिन डी।
अगर ओवर यूज़ हो रहा है, अगर कोई बहुत ज़्यादा इसको ले रहा है तो उससे क्या होगा, तो ओवर इनटेक ऑफ विटामिन डी, अगर कोई विटामिन डी बहुत ज़्यादा ले रहा है यानी 100 माइक्रोग्राम ले रहा है, 100 माइक्रोग्राम यानी 1000 यूनिट ले रहा है विटामिन डी रेगुलर बेसिस पे, तो उससे क्या हो जाएगा, किडनी स्टोन होने का खतरा है। क्या, किडनी स्टोन इसको हो सकता है। ऐसे उसको एनोरेक्सिया हो सकता है। एनोरेक्सिया का मतलब होता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी उसको भूख नहीं लगेगी। ऐसे ही पॉलीयूरिया हो सकता है, यानी जो यूरिया का जो क्या है कंसंट्रेशन है वो बढ़ सकता है। ऐसे क्या, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज हो सकता है। ऐसे ही क्या है, एक्सेसिव थर्स्ट हो सकता है, यानी उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। उसका वेट लॉस भी हो सकता है। ठीक, तो ज़्यादा नहीं लेना है विटामिन जो हैं, वरना क्या टॉक्सिक इफेक्ट उनका शो हो सकता है। अब विटामिन ई, विटामिन ई को हम लोग बोलते हैं टोकोफेरोल। क्या बोलते हैं, टोकोफेरोल। अब इसके फंक्शन क्या है, इट इज़ हेल्पफुल फॉर हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो प्रजनन तंत्र है, उसको क्या है हेल्दी बनाए रखने के लिए यानी क्या है फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए ये क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसकी कमी होगी तो फिर क्या हो जाएगा, आदमी बांझपने की तरफ जा सकता है, यानी बच्चे वगैरह उसको पैदा नहीं होंगे। और क्या, इट इज़ एन गुड एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, ये अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। यानी अगर किसी चीज़ के अंदर ये मिला हुआ है एंटीऑक्सीडेंट, तो बैक्टीरिया वगैरह उसको जल्दी से ख़राब नहीं कर पाते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी ऑक्सीडेशन को नहीं होने देता है। ऐसे ही इट प्रिवेंट्स लीवर सेल फ्रॉम टॉक्सिसिटी, और जो लीवर के सेल हैं उनकी टॉक्सिसिटी से उनको रोकता है, यानी उसमें क्या है वो टॉक्सिसिटी ना हो। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी शराब पी रहा है तो उससे क्या होता है, टॉक्सिसिटी होती है, तो लीवर क्या होता है उसको अपने अंदर लेता है उस जहरीलेपन को, और क्या होता है खुद डैमेज हो जाता है। चाहे डैमेज हो जाए लेकिन वो क्या है अपने अंदर उसको ले लेता है, खींच लेता है। तो जो लीवर के जो सेल हैं उसको डैमेज न होने से बचाता है कौन, विटामिन ई। ऐसे ही इट प्रोटेक्ट्स नर्व फाइबर फ्रॉम डीमाइलिनेशन, जो हमारे नर्व सेल होते हैं उसको डीमाइलिनेशन से बचाता है। आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे न्यूरॉन होते हैं, तो ये मान लीजिए आपका एक न्यूरॉन हो गया, ठीक है, ये न्यूरॉन हो गया, ठीक। तो ये जो आपका एक्सोन होता है, यहाँ पे एक माइलिन की शीट होती है। क्या होती है, माइलिन शीट, यानी समझ लीजिए कवरिंग होती है। तो इसको खराब होने से ये बचाता है कौन, विटामिन ई। अगर विटामिन ई ना हो तो ये जो माइलिन शीट है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इसके अंदर फिर क्या है, समझ लीजिए ये एक तार है और ये तार अब नंगा हो जाएगा, उससे फिर करंट इधर उधर जा सकता है और आसपास के जो सेल वगैरह हैं उनको डिस्टर्ब कर सकता है। तो कौन रोकता है, माइलिन डीमाइलिनेशन को कौन रोकता है, तो विटामिन ई। इसलिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नर्वस सिस्टम को अच्छे से रखने के लिए। ऐसे ही क्या है, इट प्रिवेंट रेंसिडिटी, ये रेंसिडिटी को भी क्या करता है, रोकता है। रेंसिडिटी का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ है, जैसे तेल है, उसको आप 3 बार 4 बार छान देते हैं उसमें कोई चीज़, तो वो एक तरीके से क्या होता है, रेंसिड हो जाता है, यानी समझ लीजिए वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो रेंसिडिटी से भी क्या करता है, बचाता है चीज़ों को ये। अब इसके डिफिशियंसी से, इसकी कमी से क्या दिक्कतें आएंगी, तो टूथ डिस्कलरेशन हो जाएगा, यानी दांतों का जो रंग है, सफ़ेद रंग है, तो वो क्या हो जाएगा, पीला पीला सा होने लग जाएगा इसकी कमी की वजह से। ऐसे ही क्या होगा, वीकनेस ऑफ आरबीसी, जो हमारे आरबीसी होते हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, वो पूरी तरीके से अपना काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि जो हमारा थ्रोम्बोसाइट है, यानी जो हमारा प्लेटलेट है, वो क्या हो जाएगा, क्लॉट बनाने लग जाएगा अगर इसकी कमी होगी। ठीक है, और एडिमा भी हो सकता है। ऐसे ही स्टेरिलिटी इन मेल, स्टेरिलिटी का मतलब इनफर्टिलिटी भी हो सकता है, यानी जो मर्द लोग हैं वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहेंगे, इनफर्टिलिटी आ जाएगी उनके अंदर। ठीक है, ऐसे ही डेथ ऑफ फीटस इन यूटरस इन फीमेल, और अगर फीमेल के अंदर इसकी कमी हो रही है विटामिन ई की, तो उससे क्या दिक्कत होगी, जो उनके पेट में बच्चा है अभी, तो वहाँ पे उस बच्चे की डेथ हो सकती है। ठीक है, छोटा बच्चा जो अभी पेट के अंदर होता है उसको फीटस भी बोलते हैं हम लोग, तो फीटस की डेथ हो सकती है अगर विटामिन ई की कमी हो रही है माँ के अंदर। ठीक, अब इसका डेली जो रिक्वायरमेंट है कितना लेना चाहिए, तो 10 mg पर डे लेना चाहिए, 10 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए नॉर्मली। ठीक है, और अगर कोई प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग वुमेन है, यानी जो अभी क्या है प्रेग्नेंट हैं या जिनका जो बच्चे को अभी दूध पिला रही हैं, तो उनको डेली कितना लेना चाहिए, तो 35 mg पर डे लेना चाहिए। कितना, 35 mg पर डे लेना चाहिए विटामिन ई।
अब इसका सोर्स क्या है, कहाँ से ये मिलता है, तो हमको मीट से मिल जाता है, लीवर से मिलता है, फिश से मिलता है, चिकन से मिलता है। ऐसे ही वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं उससे मिल जाता है, यानी जो सब ये जो वनस्पति तेल आते हैं जैसे सरसों का तेल हो गया, इस टाइप के जो तेल है उससे हमको मिल जाता है। ऐसे ही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी जो हरी पत्तियाँ वाली जो सब्जियाँ हैं उससे भी हमको ये मिल जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपका पत्ता गोभी हो गया। ऐसे ही साग जो आता है पालक की साग, उससे एक और साग आता है जिसको बथुआ साग बोलते हैं, तो उससे भी क्या है ये चीज़ें हमको मिलती हैं। ऐसे ही एग योल्क यानी जो अंडे की जर्दी होती है उससे भी हमको विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिल जाता है। अब कैसे याद रखेंगे, तो आप देखिए अक्सर जो है ना उसमें अगर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो लीवर तो ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। लीवर और क्या है एग योल्क और मीट। तो अगर आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा है तो ये आप डाल देंगे ना, तो उससे आपको क्या किसी हद तक आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए पूछ रहा है कि विटामिन ई का सोर्स क्या है, तो आपको ये कुछ भी नहीं याद आ रहा है, ठीक है, तो आप एक ये बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कौन सा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, या ये क्या कहते हैं ग्रीन वेजिटेबल या लीफी वेजिटेबल, ये आप हर एक में डाल सकते हैं। ऐसे ही जो आपके क्या कहते हैं मीट, लीवर और क्या है ये योल्क है यानी एग योल्क है, ये आप अगर डाल देते हैं तो हर एक में आपका चल जाएगा। आप देखेंगे हर एक के अंदर लीवर और ये जो चीज़ें हैं ये मिल जाएंगी आपको। अब विटामिन के, तो विटामिन के को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन। क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन। ये भी एक तरीके का क्या है फैट सोलुबल विटामिन है, यानी हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत थोड़ी अमाउंट में लेना रहता है। तो इसका क्या फंक्शन होता है, तो इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स, यानी वो चीज़ें जो ब्लड का क्लोट करवाती हैं उस फैक्टर को ये क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है, यानी ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ऐसे ही इट हेल्प्स द लीवर टू मैन्युफैक्चर द एंजाइम दैट कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन आपने पढ़ा होगा कि ये भी एक तरीके का हमारा क्या है ब्लड क्लोटिंग का फैक्टर है, काम करता है, प्रोटीन होता है। तो इसको जो कैटेलाइज करता है जो एंजाइम, उस एंजाइम के मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है कौन, विटामिन के। यानी एक एंजाइम है जो इसको क्या करता है, इसके जो प्रोथ्रोम्बिन है इसका जो फॉर्मेशन है उसमें कैटेलाइसिस करता है। कैटेलाइसिस का मतलब आप पढ़ चुके हैं, यानी उसका जो रिएक्शन का जो फॉर्मेशन का जो रेट है उसको बढ़ा देगा। यानी क्या है, प्रोथ्रोम्बिन अगर बन रहा है तो जब ये वाला एंजाइम आएगा जो इसको कैटेलाइज करता है, तो अगर एंजाइम जब उससे मिलेगा तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा, यानी उसका फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, ठीक। तो उसमें भी क्या करता है, विटामिन के हेल्प करता है। और इसकी कमी से क्या होगा, तो डिले इन ब्लड क्लोटिंग। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो मान लीजिए कट लग गया अगर किसी का कट गया, कहीं पे कट लग गया, ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड क्लोटिंग नहीं जल्दी से होगी, यानी ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, जल्दी से उसका खून रुकेगा नहीं। और क्या होगा, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लीवर, और लीवर का फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएगा इसकी कमी की वजह से। डेली रिक्वायरमेंट क्या है, कितना लेंगे हम लोग, तो 140 से 200 mg पर डे लेंगे विटामिन के। हमको कहाँ से मिलता है ये, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल जाता है, जैसे कि स्पिनेच यानी आपका पालक हो गया, ऐसे ही कैबेज यानी पत्ता गोभी हो गया, ऐसे ही जो कॉलीफ्लावर होता है उससे भी हमको मिल जाता है ये, ऐसे सोयाबीन से हमको मिलता है, वीट यानी गेहूं से मिल जाता है, वीट जम्स यानी गेहूं का जो ऊपर से कोंपल निकलता है ना छोटा छोटा, तो वहाँ से भी हमको ये क्या है मिल जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B1 यानी जो फैट जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं, अब हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला क्या है, विटामिन B1 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है, तो इट इज़ नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग गुड एपेटाइट, यानी आदमी को अच्छी भूख लगे उसको ये क्या करता है, प्रोमोट करता है, उसके लिए ज़रूरी होता है विटामिन B1। और कहाँ पे काम करता है, इट हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग द कार्बोहाइड्रेट इन बॉडी, और कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है तो उसको यूज़ करवाता है ये, समझ रहे हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर यूज़ नहीं हो रहा तो हमको एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो इसको यूज़ करवाने में कौन हेल्प करता है, विटामिन B1। ऐसे ही इट इज़ नीडेड फॉर ब्रेन मेटाबॉलिज्म, और हमारे ब्रेन के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो एनर्जी बन रही है, तो वहाँ पे क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर ये हेल्प नहीं करेगा तो हमारे ब्रेन का सिस्टम अच्छे से चल नहीं पाएगा। तो ब्रेन के सिस्टम को मेंटेन करने के लिए भी क्या है, विटामिन B1 यानी थायमिन ज़रूरी होता है। अब इसकी कमी से क्या दिक्कतें होंगी, तो इसमें याद रखिएगा विटामिन इसका बहुत पूछता है, ठीक है, पूछता है विटामिन B1 की कमी से क्या दिक्कत आएगी, तो ये याद रखिएगा बेरी रोग, ठीक है। बेरी में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, तो नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम आएगा, यानी नर्वस सिस्टम किसी हद तक डिस्टर्ब होता है अगर विटामिन B1 की कमी होती है। ऐसे ही एडिमा हो जाएगा, ठीक है, वीकनेस हो जाएगा, हेडेक होगा, सर के अंदर दर्द होगा, इंसोम्निया हो जाएगा, इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आएगी अच्छे से। ऐसे ही GIT डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी खाना वगैरह अच्छे से हजम नहीं होगा,
बहुत ज़्यादा गैस वगैरह बनने लग जाएगा। दूसरी दिक्कत क्या होती है, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख नहीं लगेगी। और क्या दिक्कत, और इसको कितना लेना डेली बेसिस पे, तो 1.5 mg पर डे लेंगे हम। और कहाँ से मिलता है, तो राइस ब्रान, यानी जो चावल का छिलका होता है उसके नीचे भी क्या है, हम लोग चावल को और पॉलिश करवा देते हैं, साफ करवा देते हैं, तो उसके ऊपर का जो छिलका होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रान। वो छोटी छोटी भूसी टाइप की निकलती है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो कहते हैं विटामिन B1 होता है। ऐसे ही जो व्हीट ब्रान होता है, यानी गेहूं का जो ब्रान छिलका होता है जिसको चोकर बोलते हैं, तो उसके अंदर भी क्या मिलता है हमको, विटामिन B1 मिलता है। ऐसे जो पूरा होल ग्रेन है, जो यानी पूरा जो समझ लीजिए जो अनाज है उसके अंदर भी मिलता है, यानी मान लीजिए चावल हो गया, गेहूं हो गया, और भी जो अनाज है उसके अंदर मिलता है, जौ हो गया, बाजरा हो गया। ऐसे जो नट्स होते हैं, जो फलियां होती हैं, उसके अंदर भी मिलते हैं। और कहाँ पे मिलता है हमको, पल्स जो दाल वगैरह है उसके अंदर मिलता है। बीम जिसको सेम बोलते हैं हम लोग, सेम एक सब्जी होती है, तो उसके अंदर भी मिल जाता है। ऐसे ईस्ट बैक्टीरिया आता है जो, उसके अंदर भी मिलता है। लीवर होता है उसके अंदर भी मिल जाता है, ठीक है, लीवर याद रखिएगा। ऐसे ही क्या होता है, एग के अंदर हमको मिलता है, फिश के अंदर मिलता है, मीट के अंदर मिलता है, और मिल्क के अंदर भी क्या ये हमको मिल जाता है। तो अब दूसरा जो है वो क्या है, विटामिन B2, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। इसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है ये, इट हेल्प्स द रेगुलेशन ऑफ सम कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबोलाइजिंग हार्मोन। तो जो हार्मोन क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करते हैं, तो उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। समझ में आ रही बात, यानी वो हार्मोन जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में काम आता है उसको रेगुलेट करने का काम ये करता है, यानी उसको कब कितना काम करना नहीं करना है उसको रेगुलेट करता है ये। और कहाँ पे करता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट स्टिमुलेट द ऑप्टिक नर्व। जो हमारे ऑप्टिक नर्व होते हैं, जो आंखों से निकल के नर्व जा रहे हैं, तो उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है, यानी उसको समझ लीजिए और स्ट्रॉन्ग कर देता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की मौजूदगी में, ठीक है। और इसकी डिफिशियंसी डिसीज क्या है, इसकी वजह से अगर कमी की वजह से क्या दिक्कत होंगी, तो इंजरी ऑफ लिप्स, जो हमारे होठ होते हैं ना, इसमें कट लग जाते हैं, अंदर से अल्सर हो जाता है, तो वो होने लग जाएगा। और क्या होगा, क्रैक्स एट दी माउथ एंगल, हमारे जो मुंह के जो किनारे हैं दोनों साइड के, तो इस पर क्या हो जाएगा, क्रैक्स होने लग, कट जाता है ना, देखेंगे आप बहुत सारे लोगों को फटा फटा सा रहता है, इसका मतलब उनके अंदर विटामिन 2 की कमी है, विटामिन B2 की कमी है उनके अंदर, ठीक। और क्या होगा, एक्जेमा हो जाएगा, एक्जेमा ऑन फेस, यानी जो हमारा स्किन है, जो फेस का जो स्किन उस पर रेडनेस हो जाएगा, स्किन जो है ड्राई हो जाएगी और खुजली लगेगी, उसको खुजाने को मन करेगा, उसको बोलते हैं एक्जेमा हो जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, इसकी कमी की वजह से हेयर लॉस, बाल गिरने लग जाएंगे। ऐसे रेड आई, हमारी आंखें हैं वो क्या हो जाएंगी, क्या कहते हैं, लाल लाल से हो जाएंगी। ऐसे ही क्या, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे ही कैटरेक्ट, मोतियाबिंद भी हो सकता है। अब डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या है, तो 0.5 mg पर डे लेंगे, ठीक है, कितना, 0.5 mg पर डे। सोर्स क्या है इसका, कहाँ से मिलता है, तो मिल्क से, लीवर से, एग योल्क से, और स्प्राउट्स से, सीरियल्स, यानी स्प्राउट ऑफ सीरियल्स। स्प्राउट का मतलब होता है अंकुरित होना, स्प्राउट का मतलब होता है अंकुर। जैसे मान लीजिए आप चने को भिगो के रख देते हैं 2 दिन के लिए, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा निकल जाता है ना, जमने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके जो जमता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो अंकुरित होता है उसको बोलते हैं स्प्राउट्स, ठीक है। तो उससे भी हमको मिलता है ये विटामिन B2। विटामिन B3 हम जिसको बोलते हैं नियासिन या निकोटिनिक एसिड, तो इसके फंक्शन क्या है, तो इट परफॉर्म मेटाबॉलिक फंक्शन, या मेटाबॉलिक फंक्शन करवाता है, यानी चीज़ों को तोड़वाता जुड़वाता है, जिस हमारे अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। और क्या करता है ये, इट कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ग्लूकोज बनवाने में हेल्प करता है, कन्वर्ट करता है उसको। और इट कीप्स नर्वस सिस्टम वर्किंग प्रॉपरली, और जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको अच्छे से ये काम करवाता है। इसकी कमी की वजह से क्या हो जाएगा, तो डर्मिटाइटिस हो जाएगा। डर्मिटाइटिस का मतलब जो हमारा डर्मिस है, यानी हमारा स्किन है, उसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और इची इन्फ्लामेशन होगा, यानी इसमें खुजली भी होगी। और क्या हो सकता है इसकी कमी की वजह से, तो डायरिया हो जाएगा। ऐसे और क्या हो जाएगा, डिमेंटिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिमेंटिया। डिमेंटिया मतलब होता है मेमोरी लॉस हो जाएगा उसका, ठीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेमोरी लॉस हो जाएगी उसकी। ऐसे क्या होगा, न्यूरोनल डिसऑर्डर हो गया, यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा इसकी कमी की वजह से। आदमी को चक्कर वगैरह आएंगे, उल्टी जैसा होगा, तो ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं। और क्या होगा, डेली कितना, और इसको डेली कितना लेंगे हम लोग, तो 6 mg पर डे लेंगे, कितना, 6 माइक्रोग्राम पर डे लेंगे। कहाँ से मिलता है, तो लीवर से मिलेगा, फिश से मिलेगा, बीम से, यानी जो क्या कहते हैं बीम होता है, सेम होता है, उससे हमको मिलता है। ऐसे पीनट्स, जो हमारा मूंगफली वगैरह होता है, तो उससे भी हमको ये मिल जाता है।
विटामिन B5, इसको हम लोग बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड। इसका फंक्शन क्या है? तो इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट बोलते हैं जिनको, उनके ग्रोथ के लिए, और जो कुछ बच्चे हैं जो थोड़े बड़े हो गए हैं, चिल्ड्रेन जो हैं, तो उनको क्या ग्रोथ के लिए भी क्या ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़रूरी होता है। ऐसे इट रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। एनर्जी के लिए अगर फैट को ब्रेक डाउन करना, तोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है, मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, विटामिन B5 उसमें हेल्प करता है। ऐसे इट रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ RBCs, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उसके फॉर्मेशन में क्या है, ये काम आता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा? तो अनेमिया हो जाएगा। हमारे अंदर क्या होगा? ब्लड की कमी हो जाएगी, यानी RBCs की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, अनेमिया हो जाएगा। और क्या होगा? ग्रोथ प्रॉब्लम आएगा, आदमी का साइज नहीं बढ़ेगा। ऐसे लिवर प्रॉब्लम भी इससे आ सकते हैं। नोजिया होगा, यानी उल्टी जैसी आए, उसको क्या होगा? मतली होगा, उल्टी जैसा मन करेगा, और फिर उल्टी भी हो सकती है, और फैटी लीवर भी इसकी वजह से हो सकता है। अब डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या है? तो 6 mg पर डे लेंगे इसको हम लोग। कितना लेंगे? 6 mg पर डे लेंगे। और ये कहाँ से मिलता है? तो इसका सबसे अच्छा जो सोर्स है वो क्या है? हनी, जिसको शहद बोलते हैं, मध बोलते हैं। और सीरियल जो अनाज है वहाँ से भी हमको क्या है? विटामिन B5 मिल जाता है। जो नट्स हैं उससे भी हमको मिल जाता है, ऐसे एग से मिल जाता है, लीवर से, फिश से, मिल्क से, मीट से, और ब्रांच से हमको ये क्या मिलता है। ये सब चीज़ें आप पढ़ते आ रहे हैं। तो देखना, लीवर ये कहीं ना कहीं आपको हर जगह मिल जाएगा, मीट के तकरीबन हर जगह मिल जाएगा। 2-3 ऐसे हैं जिसमें ये हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे कि एक विटामिन C हो गया, उसमें नहीं होगा। विटामिन जो E है उसमें ये नहीं रहता है। ठीक है, बाकी हर जगह आप इसको डाल सकते हैं। ऐसे विटामिन B6 पायरिडोक्सिन, तो पायरिडोक्सिन हम लोग विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? पायरिडोक्सिन बोलते हैं। इसका क्या साइंटिफिक नेम है? इसका फंक्शन क्या है विटामिन B6 का? तो इट इज़ नीडेड फॉर इन्फेंट ग्रोथ। जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसके ग्रोथ के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे इट रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ डोपामीन, सेरोटोनिन। आप जानते हैं डोपामीन, सेरोटोनिन कई बार पढ़ चुके हैं। ये क्या तरीके के हमारे न्यूरोकेमिकल्स हैं, तो उसके फॉर्मेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ RBCs एंड WBCs। WBC और RBC के फॉर्मेशन के लिए भी क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें भी ये काम करता है। ठीक है, उसका फॉर्मेशन करवाता है। तो इसकी कमी होगी तो क्या हो जाएगा? तो आदमी को डिप्रेशन हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ऐसे ही डिक्रीज इम्यून सिस्टम, इम्यून फंक्शन, और आदमी का जो इम्यून फंक्शन है वो क्या हो जाता है? थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत कमज़ोर हो जाएगी अगर विटामिन B6 की कमी होती है। ऐसे ही क्या है? अनेमिया भी हो जाएगा, चूँकि ये क्या WBC और RBC के फॉर्मेशन में काम आता है। तो ये अगर कम होगा तो RBC का फॉर्मेशन नहीं होगा, सही से बन नहीं पाएंगे, तो अनेमिया हो जाएगा। कितना लेना है डेली? तो 1.6 to 2.0 mg, यानी क्या समझ लिए 1.5 से 2 क्या कहते हैं mg पर डे लेने की ज़रूरत है हमको। सोर्स इसका कहाँ से मिलता है? तो वही मिल्क, लीवर, एग, मीट, लीफी वेजिटेबल वगैरह से हमको ये मिल जाता है। विटामिन B7 जिसको हम लोग बायोटीन बोलते हैं, तो इसका फंक्शन क्या है? तो इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड प्रोड्यूस एनर्जी। तो ये क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, तो उसका मेटाबॉलिज्म कराता है, यानी इसको तोड़वाता है, और फिर उसके बाद उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है ये। इसकी कमी की वजह से क्या होगा? एलोपेशिया हो जाएगा। एलोपेशिया का मतलब होता है हेयर लॉस, यानी बाल जो हमारे हैं वो गिरने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एलोपेशिया बोलते हैं। और क्या हो जाएगा? हेयर ग्रेइंग, यानी बाल बहुत जल्दी क्या है? सफ़ेद होने लग जाएंगे। काला और सफ़ेद के बीच में जो रंग होता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रे कलर। समझ, न बिल्कुल काला होगा न बिल्कुल सफ़ेद होगा, उसके बीच का जो कलर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रे कलर। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये इधर साइड भी जो आपको कलर दिख रहा है, तो ये क्या है? ग्रे कलर है किसी हद तक। तो आदमी के बाल क्या है? सफ़ेदी की तरफ होने लग जाते हैं, यानी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, समझ लीजिए। और डेली रिक्वायरमेंट कितना लेंगे हम इसको? तो 100 से 300 माइक्रोग्राम डेली लेने की ज़रूरत है। कहाँ से मिलता है हमको ये? तो हनी से मिलता है। हनी से ये अच्छा सोर्स होता है इसका। ऐसे ही बाकी चीज़ें जो है, मिल्क है, लीवर है, एग है, मीट है, फिश वगैरह से भी हमको ये मिलता है। उसके बाद आपको मालूम है 7 के बाद क्या? 8 नहीं है, डायरेक्ट विटामिन B9 आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फोलिक एसिड। तो इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें ये काम आता है। ठीक है, इट कंट्रोल्स होमोसिस्टीन लेवल। ये क्या करता है? होमोसिस्टीन लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। होमोसिस्टीन क्या होता है? एक तरीके का अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, वो हमारे ब्लड के अंदर रहता है। अगर इसकी कमी होगी विटामिन B9 की, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर जो हमारी आर्टरीज वगैरह हैं, जो वेंस हैं, जो भी है,
उसको दिक्कत क्रिएट करने लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका लेवल क्या मेंटेन रहना चाहिए। तो उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो ये विटामिन B9 करता है। और क्या करता है, इट ब्रेक्स होमोसिस्टीन अमाइनो एसिड। होमोसिस्टीन एक तरीके का अमाइनो एसिड होता है, तो उसको मेंटेन करने का काम ये करता है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा बढ़ता है तो उससे दिक्कत होने लग जाती है हमको। इसकी कमी की वजह से क्या होगा, तो अफेक्ट डीएनए सिंथेसिस। जो डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, जो डीएनए बनता रहता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, यानी वो अच्छे से उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, डीएनए का सिंथेसिस अच्छे से नहीं होगा। और क्या हो जाएगा इसकी कमी की वजह से, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। एक होता है परनेशियस एनीमिया और एक होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। परनेशियस एनीमिया का मतलब ये होता है कि जो आरबीसीज हैं वो कम हो गए बहुत, ठीक है। तो वो एनीमिया दूसरा है जो उसको बोलते हैं घातक है बहुत वो। और दूसरा होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल लार्ज रेड ब्लड सेल्स। तो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या है, मतलब सही से बनते नहीं है, बहुत बड़े साइज में बनेंगे और मतलब उनका जो शेप होता है वो भी अच्छा नहीं रहेगा जैसा होना चाहिए, और जो उनका फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक। तो किसकी कमी की वजह से होता है, तो विटामिन B9 की कमी से होता है। डेली रिक्वायरमेंट कितना है हमको विटामिन B9 लेने की, तो 300 से 400 माइक्रोग्राम डेली लेंगे। अब इसका जो सोर्स है वो कहाँ से मिलता है हमको, तो लीफी वेजिटेबल्स हो गया, ऐसे ही लीवर हो गया, ऐसे ही एग वगैरह जो है वहाँ से हमको ये मिल जाता है। अब उसके बाद क्या है, विटामिन B12। ये क्या है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स का सबसे लास्ट पार्ट है, समझ लीजिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोबालामिन या साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं। तो विटामिन B12, यहाँ B बढ़ा लीजिएगा, छूट गया है। तो इसका फंक्शन क्या है, तो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। तो जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं डीएनए के अंदर, तो उसके फॉर्मेशन में क्या है, ये काम करता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इन फॉर फॉर्मेशन एंड मेचुरेशन ऑफ आरबीसीज, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनके फॉर्मेशन के लिए और उनके मेचुरेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही इट इज़ नीडेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, और ये नर्वस सिस्टम को भी मेंटेन करके रखने का काम करता है, उसको मेंटेनेंस में ये काम आता है, ठीक है। अब देखिए कि मेंटेनेंस का मतलब एक ये भी होता है कि जैसे कि हम लोग, अब मैं पढ़ा रहा हूँ दिन भर, मान लीजिए थका हुआ हूँ, तो हमारी बॉडी के जो सेल हैं वो थक जाते हैं, तो उनको क्या है, आराम की और मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। ऐसे नर्वस सिस्टम भी क्या तरीके से थक जाता है, दिमाग भी थक जाता है, तो उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। फिर उनका क्या मेंटेनेंस होता है, जो भी उनके अंदर कमी ज़्यादती हो गई है वो फिर क्या होता है, सब मेंटेन होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस या रिपेयर। तो ठीक है, तो रिपेयर और मेंटेनेंस का काम भी करता है ये, ठीक है, विटामिन B12। अब इसकी कमी की वजह से क्या होगा, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आएंगे, ठीक है। जो हमारा नर्वस सिस्टम, उसमें दिक्कत आएगी, सर में दर्द होगा, उल्टी होगी, क्या आदमी को अच्छे से दिखेगा नहीं, चीज़ें याद नहीं रहेंगी, तो इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे क्या होगा, इनफर्टिलिटी होती है इसकी कमी की वजह से, यानी बाझपना आता है, ठीक है, बच्चे पैदा होने में दिक्कत होगी। ऐसे ही डीमाइलिनेशन होता है, डीमाइलिनेशन होता है, अभी मैंने बताया ना, डीमाइलिनेशन यानी जो माइलिन की शीथ होती है, अगर इसकी कमी हो तो माइलिन की शीथ जो है वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या है, जो हमारा नर्वस सिस्टम वो डिस्टर्ब होता है। ऐसे इसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक। और डेली रिक्वायरमेंट कितना है, तो 5 माइक्रोग्राम डेली लेंगे। सोर्स क्या है इसका, तो लीवर से हमको मिलता है, मिल्क से मिलता है, मोल्ड से मिलता है और एग से मिलता है। अब एक विटामिन रह गया है, विटामिन जो कि वाटर सोल्यूबल होता है, जिसको हमको लेने की ज़रूरत होती है ज़्यादा अमाउंट में, मतलब फैट सोल्यूबल के मुकाबले में हमको रोज़ाना लेने की ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो क्या है, विटामिन सी, इसको हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका फंक्शन क्या है, तो इट इज़ नेसेसरी फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन। हमारे इंटेस्टाइन से आयरन का क्या है, एब्जॉर्प्शन कराने के लिए ये ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आयरन की कमी हो जाएगी, हमारे ब्लड में आयरन नहीं आ पाएगा, ठीक। ऐसा ही इट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरस एंड कोल्ड। ऐसे ही जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको एक तरीके से क्या करता है, हेल्प करता है, उसकी मदद करता है, और अगेंस्ट वायरस के अगेंस्ट लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। ऐसे ठंडी का मौसम है तो ठंड से जो दिक्कतें होने वाली हैं तो उसके लिए हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, तैयार करता है। ऐसे इट कीप्स गम एंड कैपिलरीज हेल्दी। जो हमारे मसूड़े होते हैं और जो पतली पतली नसें होती हैं जिसको कैपिलरीज बोलते हैं, तो उसको क्या हेल्दी बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। ऐसे ही इट हेल्प्स इन वुंड से हीलिंग। अगर कहीं पे जख्म लग गया, कहीं पे चोट लग गई, घाव हो गया, तो उसको भरने के लिए भी क्या होता है, ये ज़रूरी होता है। इसकी कमी की वजह से क्या दिक्कत
आती है तो स्कर्वी डिसीज होता है, याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है ये क्वेश्चन कि विटामिन सी की कमी से क्या होगा, तो स्कर्वी रोग होता है। अब स्कर्वी रोग में क्या दिक्कतें आती हैं, तो ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, जो हमारे मसूड़े हैं उससे क्या होता है, खून बहने लगता है। ऐसे ही डिकेइंग टीथ, हमारे दांत जो है वो सड़ने लगते हैं। ऐसे ही क्या हो, लूजिंग टीथ, दांत गिर भी सकते हैं, ठीक है, जब मसूड़े खराब हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दांत भी गिर सकते हैं। ऐसे ही क्या होता है, हेमरेज, और इसकी वजह से क्या होता है, कमी की वजह से हेमरेज हो जाएगा। ड्यू टू वीकनेस ऑफ कैपिलरीज, क्योंकि जब इसकी कमी होती है, जो कैपिलरीज होती हैं, पतली नसें होती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं, तो उसकी वजह से हेमरेज हो सकता है, यानी वहाँ से क्या कहते हैं, लीकेज हो सकता है, ब्लड वहाँ से बह सकता है, हेमरेज हो सकता है, ठीक है। अब वो कहीं ब्रेन में हो गया तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, आदमी कोमा में चला जाएगा। और क्या होगा, डिले इन वुंड से हीलिंग, ऐसे ही जो क्या कहते हैं वुंड्स हैं, जो जख्म है, जो घाव है, तो अगर इसकी कमी है तो वो भरेगा नहीं जल्दी से। कितना लेना है डेली हमको, तो 30 mg पर डे लेना है फॉर इन्फेंट, यानी जो बच्चे हैं उनको कितना चाहिए, 30 mg पर डे लेना चाहिए। और जो बड़े लोग हैं, एडल्ट हैं, उनके लिए कितना है, तो 70 mg पर डे अपनी क्या कहते हैं डाइट में लेने की ज़रूरत होती है। और इसका सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है हमको, तो जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, उससे हमको ये मिलता है। और कहाँ से, जैसे कि खट्टी चीज़ों में नींबू आ जाता है, ऑरेंज आ जाता है, ठीक। ऐसे ही क्या, ग्रेप्स से मिलता है हमको, अंगूर से मिल जाता है, सेब से मिलता है, पपाया से मिल जाता है, अमरूद से मिलता है, और जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं वहाँ से हमको ये एस्कॉर्बिक एसिड मिल जाता है। तो ये जो आपका टॉपिक था विटामिन्स, इसका एक पार्ट हो चुका है। अगले पार्ट में कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे कि केमिकल नेचर ऑफ विटामिन्स और क्या कहते हैं कोएंजाइम, ये 2 टॉपिक रह गए हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है, हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारे एक दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, अपना पूरा सिस्टम ये दिया मुझे यूज़ करने के लिए, तो उनका एक चैनल है एंड स्टडी करके, क्या है, एंड स्टडी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। एंड स्टडी, ये आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं @एंड स्टडी, जिसमें वो क्या है, सरकारी जॉब वगैरह की तैयारी कराते हैं, ठीक है। उसमें क्या कराते हैं, सरकारी जॉब की तैयारी कराते हैं, तो उसको जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरी हेल्प करना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल को जाके आप क्या करिए, आपको अगरचे वहाँ से नहीं पढ़ना, लेकिन मेरे कहने की वजह से आप क्या है, इसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।